ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। श्रवतां स्व कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधनोति श्रुहित्सतां। श्रवतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधनोति श्रुहित्सतां। श्रवतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो हि भद्राणि विधनोति श्रुहित्सताम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह जो भगवत कथा है, इस कथा को जो भी सुनता है, ऐसा जो भक्त है, वह समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और ऐसे भक्तों की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर बता रहे हैं श्रवताम मतलब जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। श्रवताम स्वकथा कृष्ण, अपनी वाणी, स्वकथा अपनी वाणी, कृष्ण मतलब भगवान। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में यह बात की पुष्टि होती है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्य। कि भगवान क्या है? सत्यव्रतम,
सत्य परम परम सत्य भगवान है। और सत्यस्य योनि, यानी सत्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भगवान से ही होती है। तो जो भगवान है वह सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी हैं, उनका हित चाहने वाले हैं। उस भक्त की हृदय से भगवान क्या करते हैं? भौतिक इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। भौतिक भोग की इच्छा को भगवान हृदय से हटाते हैं और हृदय में कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। तो भगवान की जो कथा है, हम सब बार बार ऐसे सुनते तो है, लेकिन इसको साक्षात्कार भी करना है कि भगवान की जो कथा या भगवान का नाम या भगवान का दर्शन, साक्षात भगवान, ये सभी भगवान से अभिन्न है। नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भगवान से अभिन्न है। तो भगवान की जो कथा है वह अगर हम सुनते हैं तो वह भगवान के साक्षात दर्शन करने के ही समतुल्य है। भगवान के दर्शन लाभ से जो हमें पुण्य मिलता है, वैसा ही भगवान की कथाओं को सुनने से मिलता है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो जब भगवान का के बारे में श्रवण किया जाता है, विशेष रूप से जब अपराध रहित होकर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर यह विशेष कह रहे हैं कि अपराध रहित होकर जब हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं। इसीलिए हम प्रतिदिन जप करने से पहले 10 नाम अपराध को पढ़ते हैं, सचेत होते हैं कि भगवान का नाम अगर अपराध रहित भगवान का नाम ले, अपराध रहित होकर भगवान का श्रवण करे, तो यह जो श्रवण या भगवान का जो गुणगान है वह वास्तविक रूप में है। अपराध रहित जो शुद्ध नाम है या भगवान का गुणगान, वह स्वयं भगवान ही वहां पर दिव्य रूप में उपस्थित है, ऐसा समझना चाहिए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये तो केवल एक उपमा है, ये कोई एक उपमा है। कोई कह सकता है नहीं, ये उपमा दी जा रही है कि भगवान का नाम भगवान के साथ। नहीं, ऐसा ये उपमा नहीं है। तो शास्त्र ये नहीं कह, वास्तविकता ऐसी है। बस अंतर क्या है कि हम अभी उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाए हैं कि हम उसको जो देख पाए या समझ पाए। लेकिन क्योंकि अभी हृदय के अंदर वह कलमश है या अपराध है, तो उन अपराधों को जब हम समाप्त कर लेंगे, जो दिव्य पद पर स्थित है, ऐसे व्यक्ति वास्तविक रूप में यह साक्षात्कार करता है। भगवान की कथा सुनने पर साक्षात भगवान के दर्शन वो करता है। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। शिक्षाष्टक में है ना, ये नाम नानकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पितः नियमित स्मरणेन कालः। नामना नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी निज सर्व शक्ति ही नामना नकारी बहुधा, निज अपनी सारी शक्तियों को तत्रार्पितः, उसमें अर्पित कर दी है। तत्रार्पितः, और ऐसी शक्ति जो भगवान के समस्त शक्ति जो भगवान के नाम में है, उसको स्मरण करने कितना आसान विधि भगवान ने कहा है, न नियमितः स्मरणे न कालः। एक तो इतनी शक्तिवाद है और उसको भी स्मरण करने का कोई काल नियम या सब छूट दे दी गई है।
विशेष रूप से कलयुग के हम जैसे जीवों के लिए। तो भगवान ने अपनी असंख्य नामों, असंख्य शक्तियां अपने असंख्य नामों में प्रदान कर दी हैं, और इसके लिए कोई समयावधि भी निश्चित नहीं है। अगर मान लो समयावधि निश्चित कर दी जाती तो बहुत समस्या हो जाती हमारे साथ। सुबह, ऐसे तो गुरु जी कहते हैं सुबह कर लो 16 माला, होता नहीं है तो फिर लोग दोपहर में या फिर रात में आकर 9 बजे तक 10 बजे तक करते रहते हैं। तो हमारे पास क्या है, कहेगा, कोई कहेगा कि अरे रात को क्यों कर रहे हो, तो हम कहेंगे न नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान का नाम जप करने के लिए कोई इस काल अवधि नहीं है। तो ये भगवान की ऐसी तो भगवान की कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु की हम पर, कि इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुगी जीव है, ये ऐसे नाम जप कर ले वही बहुत बड़ी बात है ऐसा। लेकिन हमें यहाँ तक ही स्थित नहीं रहना है, धीरे धीरे हमें इसमें प्रगति करनी है इस नाम के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो वास्तविक रूप में ऐसे मेरी तो रुचि नहीं है अभी भगवान की लीलाओं को सुनने और महिमा गान करने की। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि भगवान साक्षात अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो रुचि हमें उत्पन्न नहीं होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। विशेष रूप से भगवान के नाम या भगवान के नाम का श्रवण करने में, गुणगान सुनने में वह रुचि उत्पन्न नहीं होती है हमें। तो लेकिन इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी महिमा सुननी पड़ेगी कि भगवान के नाम की महिमा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें रुचि उत्पन्न करनी ही पड़ेगी। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। तो श्रीमद् भागवतम इससे पहले चर्चा हो चुकी है, पवित्र शब्द के श्रवण कीर्तन के प्रति कैसे ऐसे रुचि उत्पन्न करने के बारे में। तो इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। ये बात चर्चा किए हुए हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा के द्वारा ही पवित्र नाम, भगवान के नाम में श्रवण और कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। ऐसा क्यों है? भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। तो भगवान जो है ऐसे हम सबके जीव, हम सभी के हृदय में स्थित है भगवान, और भगवान ये देखते हैं कि हम भगवान से के तरफ आगे बढ़ने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हम कितने तत्पर हैं, हम कितने तत्पर हैं, हम कितने उत्सुक हैं, हम अपनी कितनी शक्ति लगा रहे हैं। तो ये अन्यथा ये बात है ना, अभी बात कर रहे थे कि हृदयस्थो ही अभद्राणी, अभद्राणी मतलब पदार्थ को भोगने, भौतिक पदार्थ या भौतिक भोग की इच्छा। अन्यथा ये भौतिक भोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि हम उसमें अधिक तत्पर हो जाते हैं, उसमें बहुत अधिक तत्पर हो जाते हैं। आज ये कुछ हम चर्चा कर रहे थे, आज कल, शायद कल की बात है, कल किसी ने मुझे ऐसे एक नंबर दिया
कि आप इस पे थोड़ा बात करिए, बहुत डिप्रेस्ड है और वो शायद अपना जीवन समाप्त करने की सोच रहे थे ऐसा। तो मैंने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने वो नंबर जो है ऐसे दे दिया, मेरी रमनी सखी माता जी को दिया। तो मैंने कहा आप देखो बात करो क्या है। तो वो समहाउ उधर, हालांकि अच्छे से बात नहीं किया, लेकिन तो आज वो मेरे से चर्चा कर रहे थे कि नहीं नहीं, आपने उस समय जो भी बात किया तो उससे थोड़ा सा जो जीवन समाप्त करने का वो था, उससे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया ऐसा। तो कह रहे थे कि इतनी, तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या। मैंने कहा देखिए, ये सारी समस्या नहीं, बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास इतनी, मतलब भौतिक जगत में इतनी समस्या है, इतनी समस्या है, इतनी समस्या है, उसके बाद भी लोग भगवान के तरफ आना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं विचार कर रहा था, माता जी ने मेरे को बताया कि उस माता जी से बात किया तो वो कह रहे थे कि हम नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, हम साधु को नहीं मानते, इनको नहीं मानते, इसको नहीं मानते हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि लोग कैसे ऐसे मूर्खता पूर्ण व्यवहार ऐसा करते हैं। उनसे ऐसा में लोग, जैसे कोई ऐसा कहे, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं देखो, वहां पे भी अनेकों लोग जो है जो गलत लोग हैं। तो कहे, जैसे कोई ऐसा कहे कि देखो अनेकों अखबार में रोज निकलता है कि इस डॉक्टर ने गलत किया, उस डॉक्टर ने गलत किया, तो ऐसा करते हैं कि अब सारे डॉक्टर खराब है, सारे डॉक्टर से, अभी मेरे पे तो डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं रहा, हम डॉक्टर को नहीं मानते। ठीक है, सड़क पे इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, और इसलिए हम सड़क को नहीं मानते, इसलिए अब हम सड़क पे भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। बाकी के जगह पे इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन तब भी लोग उसको मानते हैं। घर परिवार में इतनी समस्या है, आस पड़ोस में इतनी समस्या है, लड़ाई झगड़ा सब, मारा पीटा सब कुछ है, लेकिन तब भी लोग उसको मानते हैं। लेकिन जब आध्यात्म की बात आ गई, कहते नहीं नहीं हम वो नहीं हम नहीं मानते भाई, अरे वो खराब है, ये खराब है। समस्या उधर नहीं है, समस्या हम सब, यह भौतिक मानसिकता में है, भौतिक मानसिकता में है। इतने लोग भौतिकता से एकदम एकदम कह सकते हैं उनकी स्थिति दयनीय है, लेकिन तब भी लोग भगवान के पास आने को के बारे में सोचते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। ये है भौतिक, ये इतना स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग है। तो इसलिए उधर इतने समस्याओं के पश्चात भी हम उधर भौतिकता के प्रति बहुत तत्पर रहते हैं। इसे भगवान के सेवा के या भगवान के प्रति सेवा में निष्ठा, या उसको भगवान की कथा सुनने में, उसमें वो तत्परता, वह उत्सुकता जो है नहीं आती है, ऐसा वो आती नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि भक्त जो है उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए, सेवा में मतलब सेवा करने के लिए निष्ठा से तत्पर है, लगातार भक्त कर रहा है, समस्या आ रही है लेकिन कर रहा है, सेवा कर रहा है, ठीक है, स्ट्रगल चल रहा है मन से, लेकिन कह रहा है नहीं नहीं सुनना है, इच्छुक है, हृदय में इच्छा है, संघर्ष, लेकिन प्रयास कर रहा है। तो जब भगवान देखते हैं कि भक्त इतना प्रयास कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, तो जो भगवान क्या करते हैं कि फिर वो भक्त के भीतर से इस तरह कार्य करेंगे कि भक्त जो है उनके पास सरलता से आ सके। लेकिन ये काम भगवान इतनी आसानी से नहीं करते, इतनी आसानी से नहीं करते। तो भगवान भी देखते हैं ये कितना उत्सुक है, ये कितना तत्पर है। तो भगवान भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भगवान भी देखते हैं। तो जब ऐसी कोई समस्या है तो फिर हमें देखना चाहिए नहीं नहीं नहीं, हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं।
तो भगवान हमारे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जो है वो हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं। हमारी अपेक्षा हम जितने उत्सुक हैं, हमारी उत्सुकता तो है भी इतनी नहीं, लेकिन भगवान हमसे कई गुना अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। किंतु हम में से अधिकांश जो है वो भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते, भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते। अगर जैसे हम कहीं घूमने चले जाए, किसी के घर चले जाए, तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, एक दिन ऐसा दिन, या किसी रिश्तेदार के घर चले जाए तो 2 3 4 दिन के बाद हमें लगता है अब बहुत हो गया, अब अपने वापस घर चलते हैं, बहुत हो गया, हम अपने वापस घर चलते हैं, ऐसी मन में विचार आता है। क्योंकि कहीं हम दूसरे जगह जाते हैं तो फिर वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है। जैसे घर में आए और आराम से जो मर्जी जैसी मर्जी आप काम करते हैं, किसी दूसरे के घर जाते हैं तो पूछ कर जो है कोई कार्य करना, कहीं पर पूछ कर बैठना, पूछ कर सोना, या ऐसा करना पड़ता है किसी के घर में हम जाते हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी घर में जाए और, लेकिन अपने घर में आने के बाद फिर हमें कोई पूछना नहीं पड़ता है, हमें पता है ये आराम से करो, आराम से। तो इसीलिए जब हम किसी कहीं और जाते हैं तो अपने घर कब वापस जाएंगे, लेकिन हम इतने सालों से हम अपने घर से दूर हैं, वास्तविक घर से दूर हैं, लेकिन इस मोह में पड़कर हम, तो यहाँ पर हमें जो अभी कंफर्ट्स है ये कुछ नहीं है। भगवान के धाम जाएंगे तो वहां पर बहुत अधिक कंफर्ट्स है, क्योंकि वो अपना वास्तविक घर है। लेकिन हम में से अधिक लोग वहां वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, भौतिकता में फंसे होने के कारण। प्रभुपाद करें केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, जैसे आप लोग। किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। तो जो भी भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, भगवान उनकी मदद करेंगे, भगवान उनकी मदद करेंगे। और शर्त क्या है कि हम भी वापस जाना चाहें, हम भी केवल कहने के लिए नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड। ठीक है, केवल बोलने के लिए नहीं, अंदर से भी ऐसी इच्छा रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमें वास्तविक रूप में जाना है, भगवान के धाम जाना है। बस इस बार हो गया, जन्म हो गया, अभी ऐसा कार्य करे, ये क्या करे क्या न करे कि हम भगवान के धाम अभी वापस चले जाएं। कौन दोबारा वापस आए? दोबारा वापस आएंगे, दोबारा नडियाद में, यवतमाल में, आनंद में जन्म लेना पड़ेगा, बनारस में जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा पढ़ाई करो, दोबारा ये करो, दोबारा। कौन इतना करेगा? फिर इस बार खत्म करो, वापस चले। तो ऐसा क्या करे? तो ऐसी उत्सुकता और ऐसा उत्कंठा जागृत हमें करना है। तो लेकिन अगर उत्कंठा ही नहीं है तो फिर लग रहा हाँ ठीक है, अभी आ गए, 16 माला तो कर ही रहे हैं, 4 नियम कर ही रहे हैं, चलो चलता रहेगा। ठीक है, चलते जा रहे हैं ऐसे। तो हम प्रतिदिन कितनी बार यह विचार करते हैं? 24 घंटे में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कितनी बार हम विचार करते हैं, नहीं हमें वापस भगवान के धाम जाना है। क्या जो हम कर रहे हैं उसमें में हम जा पाएंगे, या सो सफिशिएंट है, या उसमें क्या कमी है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है? इस पे विचार प्रतिदिन हम विचार नहीं करते, ऐसे चलते जा रहे हैं। उस पर हमें विचार करना पड़ेगा, एटलीस्ट विचार तो करें हम। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर विचार करेंगे और फिर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, भगवान बता रहे, भगवत गीता में भी बता रहे हैं कि बार बार उस पर विचार करते रहने पर तो हम भौतिकता पर अधिक विचार करें, आध्यात्मिकता में हमें अभी उसके ऊपर अधिक विचार करना है। तो कोई जब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता, कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए,
भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। कह रहे कि जब तक हमारे सारे पाप समाप्त नहीं हो जाएंगे हम भगवत धाम जा नहीं सकते। और ये पाप कहां से आए हैं? पाप यहां से आए हैं कि हम प्रकृति पर हम प्रभुत्व यानी हम स्वामी बनना चाहते हैं। हम सेवक नहीं बनना चाहते, हम हर चीज में स्वामी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हम चाहते हैं ऐसा हो इसलिए ऐसा हो, मैं ये कह रहा हूं ये सही है तो इसलिए यह सही हो, सब लोग मेरी सुने। तो या और भौतिक प्रकृति पर जब हम स्वामित्व उत्पन्न करना चाहते हैं तो इन कारण से जो है अनेकों प्रकार के पाप कर्म हो मिलते हैं। जब हम उस पर स्वामित्व करना चाहते हैं फिर उसको हम प्रताड़ित करते हैं। कह रहे इन इच्छाओं को छुड़ा पाना बहुत कठिन है और इसीलिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो ये जो है धनम जन्म सुंदरीम कविताम, ये सारी चीजें बाधाएं हैं, प्रमुख बाधाएं हैं। और भक्ति पथ के अनेक प्रपात करें कि अनेकों दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। ये प्रपात अनेकों जगह पे प्रपात कहते हैं हाँ ये समस्या है ये समस्या है, लेकिन जब भगवान मदद करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रहती है। भगवान मदद करते हैं। और भगवान कब मदद करते हैं? जब जो है जीव जो भक्त जो है वह भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है, उत्कंठित रहता है, प्रयास करता रहता है, तो भगवान मदद करते हैं। और जब भगवान मदद करेंगे तो अनेकों कठिनता होने के पश्चात भी बहुत ही प्रबल है भगवान की यह माया शक्ति, लेकिन है किसकी? मम माया, भगवान की है। जब भगवान के समर्थ या भगवान के समक्ष हम समर्पित हो जाएंगे तो फिर भगवान ऐसे चुटकियों में हमें निकाल सकते हैं इस भव सागर से। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब धन और जो है स्त्री पुरुष जो आकर्षण है उससे अशांत हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका क्यों? क्योंकि जो जीव है लंबे समय से अनेकों करोड़ों जन्मों से आहार निद्रा भय मैथुनम च ये कार्य हम कर रहे हैं, करते आए हुए हैं, और इसलिए इन सब में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़े रहे हैं और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। जब कोई भी चीज जुड़ा हुआ हो जाता है तो प्रभात करें ऐसे समय लगेगा इसको छोड़ने में। ऐसे है तो अपनी नहीं, बेगानी है, बेगानी हमारा खुद का नहीं है, बेगानी है तो इससे लेकिन छुटकारा पाने में समय लगेगा। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुड़ जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। लेकिन अगर भगवान का श्रवण, यश का श्रवण हम करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे यह भौतिक आसक्ति जो है धीरे धीरे टूटती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिसने वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। सारे जो तो बात कह रहे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिसने भी श्रवताम सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है भगवान की कथा का, तो वह श्रवण कीर्तन की जो रुचि उत्पन्न होती है तो क्या होगा? विधुनोति मतलब वह स्वच्छ करता है, समाप्त करता है, जो है कल्मशों को मिटाता है। विधुनोति मतलब मिटाता है या स्वच्छ करता है, विमल करता है। और सुहृत सताम, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? सुहृत, सत्यनिष्ठ, उपकारी। सुहृत मतलब ऐसे उपकारी होता है, तो जो भक्त है वह उपकारी है, सत्यनिष्ठ है। तो भक्त ऐसे जो भक्त है वह उनको
वह विधुनोति, उसके समस्त हृदय के अंदर के गंदगी को, कल्मशों को मिटा देगा। ऐसी भगवान की कथा में शक्ति है। भगवान की कथा में इतनी जो शक्ति है। और इसीलिए इसके बाद के श्लोक में जय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम शोके भक्तिर्भवति नष्टि की। तो इसके बाद ये में भी कल कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा। तो कहने का मतलब कि भगवान की कथा सुनने में जो है, भागवत सुनने में, भगवत गीता सुनने में हमें रुचि उत्पन्न करनी है। और जिसने भी इसमें रुचि उत्पन्न कर ली और सुनने में, तो यह जो रुचि है, श्रवण के प्रति जो रुचि है, ये समस्त कल्मशों का विनाश करने वाली है और सारी भौतिक इच्छाओं को हटा देगी। और जब सारी भौतिक इच्छा हट जाएगी तो फिर निश्चय ही प्रपात कर रहे हैं कि जब तक कोई सारे पापों से मुक्त नहीं होता, वो भगवान के धाम नहीं जा सकता है। तो हमें सबसे पहले सारे पापों को समाप्त करना है, हृदय के कल्मशों को समाप्त करना है। और फिर ऐसे शुद्ध हृदय से हम जो है, जब अपराध रहित होकर भगवान के श्रवण और गुणगान करते हैं, तो फिर तब हम यह साक्षात्कार कर सकते हैं कि जो कथा या भगवान का गुणगान है, भगवान का नाम, वो स्वयं भगवान ही है। वहां पे भगवान के हमें साक्षात दर्शन होने, जैसे शुद्ध भक्तों कैसे दर्शन होते हैं, जब भगवान का नाम जब करते हैं, वो सुनते हैं तो साक्षात दर्शन होते हैं, लीला के दर्शन होते हैं। तो ऐसा शुद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?